चलो यहाँ पे एक केस समझते हैं। देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनको एडिशनली कोई सब्जेक्ट को लेकर आगे की पढ़ाई करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने 12th जो है अपना कर रखा है पहले से ही CBSE बोर्ड से। बहुत से बताते हैं कि हमने 12th अपने स्टेट बोर्ड से कर रखा है। अब हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करना है और एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना है या 2 एडिशनल सब्जेक्ट लेना है नीट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। और इसी के अपोजिट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें JEE की प्रिपरेशन करना है या हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। हमने ऑलरेडी जो है 12th की पढ़ाई कर चुके हैं। अब हमें एडिशनली कोई सब्जेक्ट लेना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो सब्जेक्ट चाहिए ही। तो क्या हम वो एनीवेज से करके अपना जो है नीट के एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, JEE के एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? या अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है एडिशनल सब्जेक्ट लेकर, तो उस केस में क्या कॉलेज वाले, नीट वाले, JEE वाले 2 मार्कशीट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस वीडियो में हम यहाँ पे ये अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 12th ऑलरेडी किसी बोर्ड से अपनी कर ली है, ठीक है, 12th जिन्होंने ऑलरेडी अपने किसी भी बोर्ड से कर लिए हैं, चाहे वो CBSE से करे हैं, चाहे वो ओपन बोर्ड से करे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड से करे हैं। अगर आपने 12th ऑलरेडी पहले से कर रखे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग का जो एनयूएस में एडमिशन होगा ना, वो पार्ट एडमिशन के अंडर होगा, डुअल एनरोलमेंट के अंदर होगा। अब इसमें होता क्या है डुअल एनरोलमेंट और पार्ट एडमिशन? देखो, एनयूएस का एक स्कीम है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले 12th कर रखा है, उनके लिए एनयूएस ने बोला है कि अगर वो स्टूडेंट्स दोबारा से चाहे तो अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में 10वीं क्लास की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज करो मैं जो हूँ 12th पास हूँ CBSE से, ठीक है, अब मैंने 12th तो पास कर रखा है, मेरे पास मार्कशीट भी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नीट की एग्ज़ाम देना है, और नीट की एग्ज़ाम के लिए ना इन्होंने बोला है कि बायोलॉजी आपको कंपलसरी है, लेना ही होगा। तो उस केस में क्या मैं एनीवेज से बायोलॉजी का सिर्फ एग्ज़ाम देख के सर्टिफिकेट लेके नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये अपने माइंड में डाल लेना कि जब आप एडमिशन लोगे ना, इस केस में जैसे कि मैंने बताया कि 12th आप पास हो और एनयूएस में एडमिशन ले रहे हो, तो आप 5 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसा आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है, तो देखो एनयूएस का ये रूल है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले पढ़ाई कर चुका है 12वीं क्लास का, जो पास है, जिसके पास मार्कशीट भी है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन ले सकते हो और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये रूल है, आप ये मत पूछना कि ऐसा क्यों है, ये रूल है एनयूएस का। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरीके से एनयूएस ने भी रूल बना रखा है कि 5 सब्जेक्ट का एडमिशन आप लोग नहीं ले सकते हो जो स्टूडेंट्स पहले से ही अपनी पढ़ाई 10वीं की या 12वीं की कर चुके हैं और दोबारा करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि आप लोग की मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, तो एडमिशन लेते समय ना ये चालाकी आप लोग बिल्कुल मत करना कि आप मतलब कि 10th दिखा दो वहाँ पे। ठीक है, 12th आपने पहले कर रखे हो, 5 सब्जेक्ट को लेने के चक्कर में 10th वहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन में दिखा दो और 12th में एडमिशन ले लो 5 सब्जेक्ट में। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा, ऐसे में एडमिशन कंफर्म होगा नहीं, और ना ही आप लोग को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, और फीस पूरा आप लोग का एनयूएस वाले अपने पास रख लेंगे, फिर आप भागते रहो जहाँ भागना है। ठीक है, तो एनयूएस को गुमराह नहीं करना है, जो मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, अगर आपका 12th ऑलरेडी कंप्लीट है, दोबारा से करना है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 12th ही दिखाना, ठीक है, 10th मत दिखाना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहूँ, ठीक है, जैसे कि देखो मैंने ऑलरेडी 12th कर रखा है, मुझे सपोज कर लो कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि 1 सब्जेक्ट एडिशनली कोई लेके आओ। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए जैसे कि देखो, अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है ना, तो कुछ सब्जेक्ट जो है ना नीट वाले ने पहले ही फिक्स कर रखा है। ठीक है, अगर आपको JEE के लिए एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है, JEE में रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो उन्होंने भी कुछ सब्जेक्ट पहले से ही फिक्स कर रखा है। अगर वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो एनयूएस से वो सब्जेक्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि नीट के लिए जो है बायोलॉजी कंपलसरी है, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, तो मैं बायोलॉजी लेकर एनयूएस में एग्ज़ाम दे सकता हूँ 1 सब्जेक्ट की। अब मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी ये यहाँ पे देख लो। तो ये नोटिफिकेशन है, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो, ओल्ड स्टूडेंट्स हो मेरे चैनल के, तो आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, और इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि 1 सब्जेक्ट का मार्कशीट वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, या ओपन बोर्ड की मार्कशीट वैलिड है कि नहीं है। ठीक है,
तो देखो ये नीट के केस के ऊपर है। ये नीट वाले क्या कह रहे थे कि जो एनयूएस से पास है ना, ठीक है, और एनयूएस के साथ साथ इन्होंने ओपन बोर्ड सारे को ही कवर कर लिया था। इन्होंने बोला था कि जो ओपन बोर्ड से अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई किए हैं, 10वीं क्लास की पढ़ाई किए हैं, उनको हम नीट के एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। इन्होंने क्लियरली कह दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसके पास केस गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स को मतलब वैलिड क्यों नहीं माना जा रहा है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद देखो बहुत दिनों तक एक केस चला था, ठीक है, और केस चलने के बाद जो है फाइनली जो यहाँ पे डिसीजन आया था वो आप लोग के फेवर में ही आया था, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मोटा मोटी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डिसीजन आप लोग के फेवर में ये लिया गया था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं क्लास की पढ़ाई, 12वीं क्लास की पढ़ाई ओपन बोर्ड से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट बोर्ड से कर रहे हैं या फिर एनयूएस बोर्ड से कर रहे हैं, सभी की मार्कशीट नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और नीट एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि सिंगल सब्जेक्ट का भी यहाँ पे मार्कशीट वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एनयूएस से पूरा प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देकर मतलब कि मार्कशीट लेके जाओगे तब एडमिशन लेंगे ये लोग, ऐसा नहीं है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है। और सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने बोला है कि सिंगल सब्जेक्ट भी यहाँ पे जो है ना, सिंगल सब्जेक्ट जो है ना वो भी यहाँ पे वैलिड है नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नीट एग्ज़ाम के लिए वो भी वैलिड है, इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे अच्छे से दर्शाया है, ठीक है। और अगर आप देखो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस केस में भी इन्होंने बोला है कि जेई के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जजमेंट आता है वो आखिरी जजमेंट होता है, उसके बाद कोई भी जजमेंट नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हो, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जजमेंट है कि एनयूएस से 1 सब्जेक्ट का आप एडमिशन लेके एग्ज़ाम दे दो, एनयूएस से 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लेके एग्ज़ाम दो, या 3 सब्जेक्ट का दो, या 4 सब्जेक्ट का दो, या मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो। और अगर आप पास हो, नीट के लिए एग्ज़ाम देना है, आपको नीट में बैठना है या जेई में बैठना है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन चाहो ना तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो फिलहाल जो अभी आप लोग ये सोच रहे हो ना कि 1 सब्जेक्ट की मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी, 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी, 4 सब्जेक्ट की मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहो। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन है। जब भी कोई बोले ना कि वैलिड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करना और दिखा देना कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें ओपन बोर्ड की मार्कशीट को वैलिड बताया गया है। पूरा नोटिफिकेशन उनको अच्छे से हाईलाइट करके दिखा देना, कोई भी मना करे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप लोग मतलब कि मार्कशीट कैसे वैलिड बनाओगे। जैसे कि अब तो मार्कशीट आपके पास 2 हो जाएगा, एक एनयूएस वाली हो जाएगी, एक आप लोग की ऑलरेडी जो पहले आपने पढ़ाई की हो वो मार्कशीट हो जाएगी। तो दोनों मार्कशीट के बिहाफ पे आपका एडमिशन कैसे होगा, अगर आप नीट में लेने वाले हो या जेई में लेने वाले हो या किसी कॉलेज में लेने वाले हो तो वहाँ पे कैसे होगा। तो देखो नीट के लिए, जेई के लिए यही बोला गया है कि जब आप लोग का वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तब आप लोग दोनों मार्कशीट को अटैच करके उनको लगा सकते हो, मना वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये बोला गया है। अब यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मन में ऐसा डाउट आता है, ऐसा आप लोग को मतलब कि मन में सवाल आता है कि मार्कशीट वैलिड होगा नहीं, ठीक है, लो फील कर रहे हो, तो उसके लिए देखो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लो ये, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस नोटिफिकेशन को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नीट के पर्पज़ से ही नहीं, ये और भी पर्पज़ से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करी गई है जिसके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो कोशिश करना देखो चीज़ें समझने की, ठीक है। आपके पास 2 मार्कशीट है, 2 मार्कशीट के बिहाफ पर भी आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हो या जेई के लिए जा रहे हो या कॉलेज के लिए जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज के लिए जा रहे हो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कॉलेज वाला आपसे कह दे कि 2 मार्कशीट है वैलिड नहीं होगा, ऐसा वो कह ही नहीं सकते, ठीक है। आप खुद सोचो ना, देखो जैसे कि अगर मेरा मन था, मेरे मम्मी पापा के मैंने प्रेशर में जो है कॉमर्स पढ़ लिया, अब मेरा मन है कि मैं आर्ट पढ़ूँ या अब मेरा मन है कि साइंस पढ़ूँ, तो क्या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ? इस चीज़ की आज़ादी है ना, और आज़ादी है तो इसका मतलब यह है कि जो मैं अब पढ़ूँगा साइंस का या आर्ट का पढ़ूँगा वो मार्कशीट भी वैलिड होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करा करो, ठीक है। पहले जो आपकी गलती हुई, पढ़ाई आपने जिस भी मेथड से किया, जिस भी स्ट्रीम से किया, ठीक है, वो ये नहीं है कि मतलब कि आगे आप जो करोगे वो सारा वैलिड नहीं होगा। जो 10वीं क्लास पहले मतलब कम मार्क्स से लाए थे, क्या वो दोबारा से नहीं दे सकते? 80% नहीं ला सकते, 70% नहीं ला, बिल्कुल ला सकते हैं और वो वैलिड भी माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करो कि 2 मार्कशीट वैलिड नहीं होगी, 1 सब्जेक्ट की मार्कशीट वैलिड नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो। अगर ऐसा कहीं भी कोई भी स्टूडेंट्स है जो मेरे वीडियो को देख रहा है जिनको बोला गया हो कहीं भी कि 1 सब्जेक्ट की मार्कशीट वैलिड नहीं है, वो मुझे कमेंट करना, ठीक है, और मुझे पूरा बता देना कि क्या केस हुआ था। मैं डेफिनेटली आपके केस पर एक वीडियो डालूंगा और हम हाई लेवल के अथॉरिटी तक भी उस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग को
ये समझना है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी हम मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।